নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नित्यं नगं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 24 श्लोक संख्या 27। तस्यानुचरितम् उपरिष्टाद् विस्तारिष्यते। यस्य भगवान् स्वयं अखिल जगद्गुरु नारायणो। यस्य भगवान् स्वयं अखिल जगद्गुरु नारायण। द्वारि गदा पाणि अवतिष्ठते निज जनानुकंपिता हृदयो। द्वारि गदा पाणि अवतिष्ठते निज जनानुकंपिता हृदयो। जेन अंगुष्ठेन पदादश कंधरो योजनायुतायुतं दिग्विजयोच्चाटित। येन अंगुष्ठेन पदादशकन्धर योजनायुतं दिग्विजयोच्चाटित। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का गुणगान कैसे कर सकता हूँ। तीनों लोकों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु हैं, महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण किए खड़े रहते हैं। जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया तो वामन देव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूरी पर फेंक दिया। मैं बलि महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का विस्तृत वर्णन आगे 8वें स्कंद में करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततो अधस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्र। तलातले मया दानव इंद्र। त्रिपुराधिपति भगवता पुराणीनातिलोकीशम्। त्रिपुराधिपति भगवतः पुराणिनातिलोकीशम्। शिकेक्षुना निर्दग्ध स्वपूगत्रयस्तत्प्रसादाद लब्धपदो। मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते। मायाविनाम आचार्य महादेवेन परिरक्षित विगत सुदर्शन भय महीयते।
अनुवाद। सुतल लोक के नीचे तलातल नामक एक और लोक है जो मैं दानव द्वारा शासित है। मैं मायावी शक्तियों से पूर्ण समस्त मायावियों के आचार्य स्वामी रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने, जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, तीनों लोगों के लाभ के लिए मय के तीनों राज्यों को जला दिया, किंतु बाद में उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया। तब से शिव मय दानव की रक्षा करते हैं, इसीलिए वो गलती से सोचता है कि उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 29। ततोऽधस्तात् महातले काद्रवेयाणां सर्पाणाम् ततोऽधस्तात् महातले काद्रवेयाणां सर्पाणाम् न एकशीर्षां कोधवशो नाम गण न एकशीर्षां कोधवशो नाम गण कालियशुषेणादि प्रधान महाभोगवंत कालियादि प्रधानः महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपते पुरुष आवाहदन् अनवरतं बुद्धिजमाना पतन्त्राजाधिपते पुरुषवाहाद अनवर्तः बुद्धिमाना स्वकलत्रापत्यसुहित कुटुंब संगेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति स्वकलत्रापत्य सुहृद कुटुंब संगेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति। अनुवाद। तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फनों वाले कद्रु के सर्प संतानों का आवास है। इन सर्पों में कुहुक, तक्षक, कालिया तथा सुषेण प्रमुख है। महातल के सारे सर्प भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु चिंता अतुर होते हुए भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ क्रीड़ाएं करते रहते हैं। तात्पर्य। यहाँ यह बताया गया है कि महातल ग्रह मंडल के सर्प अत्यंत शक्तिशाली तथा अनेक फनों वाले होते हैं। वे अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ रहते हुए अपने आप को अत्यंत सुखी मानते हैं। यद्यपि उन्हें गरुड़ का भय सदैव बना रहता है, तो उनको नष्ट करने के लिए वहां आते हैं। यही भौतिक जीवन की रीति है। भले ही कोई कितनी कठिन परिस्थितियों में क्यों न रहे, तो भी वो अपनी पत्नी, पुत्र, मित्र तथा कुटुंबी जनों के मध्य अपने आप को सुखी मानता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे वो किससे आतंकित रहते थे? सर गरुड़ मनुष्य। गरुड़। प्रभु म्यूट है, आप म्यूट है प्रभु। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 30। ततो अधस्तात् रसातले दैत्य दानव ततो अधस्तात् रसातले दानव पणयो नाम निवात कवचा काले हिरण्यपुरवासिन इति पणया निवात कवचा काले हिरण्यपुरवासिन विबोध्य प्रत्यनिका उत्पत्त्या महाओजसो महासाहसिनो भगवत सकल लोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा
भगवतः सर्वलोकानुभावस्यः हरे एक तेजसा प्रतिहत बला अवलेप विलेशय इव वसन्ति ये प्रतिहत बल अवलेपा विलेशया इव वसन्ति है हवे वेशगमयेन्दुत्तया वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिगिन्द्राद्विभ्यति वेदर्मया इंद्रदित्या वर्धयति मंत्रवाणीभिः इंद्रदात विभयति। अनुवाद। महातल के नीचे रसातल नामक ग्रह मंडल है जो दीति तथा धनु के आसुरी पुत्रों का निवास है। ये पणि, निवात, कवच, कालीय तथा हिरण्यपुरवासी कहलाते हैं। ये सभी देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर हैं और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोकों के अधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की नारी रूप दूत शर्मा एक विशिष्ट शाप देती है तो महातल के असुर सर्प इंद्र से अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। तात्पर्य। कहा जाता है कि इन सर्वासुरों एवं स्वर्ग के राजा इंद्र के बीच घमासान युद्ध हुआ। शर्मा नाम की इंद्र की स्तुति से जब इन पराजित असुरों की भेंट हुई तो एक मंत्र का जप कर रही थी, अतः वे इससे डर गए। इसीलिए तब से वे रसातल नामक लोक में निवास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 31। ततो अधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुख तथा अधस्तात् पाताले नागलोकपतयः वासुकी प्रमुखः शंख कुलिक महाशंख सेत धनंजय धृतराष्ट्र शंख चूड़कम बलश शंख कुलिक महाशंख सेत धनंजय धृतराष्ट्र शंख बलदेव देवतादयो महाभोगिनो महामृष्या निवासन्ति येषाम् देवदत्त आदाय महाभोगिन महार्मता येषां हवे पंचसप्त दशशतसहस्र शीर्षाणां फनासु विरचित महामानयो येषां हवे पंचदशशतसहस्रशीर्षाणां फनासु विरचितः महामणयो रोचिषन्वपाताल विभगतिम् इरीन्निकनं स्वरोचिषा विधन्ति रोचिषाण पाताल विवरतिर्निकरं स्वरोचिषा विधमन्ति। अनुवाद। रसातल के नीचे पाताल अथवा नागलोक नामक एक अन्य ग्रह मंडल है जहाँ अनेक आसुरी सर्प तथा नागलोक के स्वामी रहते हैं। यहाँ शंख कुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड़ कंबल अस्तर तथा देवदत्त इसमें से वासुकी प्रमुख है। वे अत्यंत क्रूर रहते हैं और उनमें से कुछ के 5, कुछ के 7, कुछ के 10, कुछ के 100 और अन्य सर्पों के 1000 फन होते हैं। इन फनों में बहुमूल्य मणियां सुशोभित है और इन मणियों से निकला प्रकाश पील स्वर्ग के संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 55 स्कंद के अंतर्गत नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो हम लोगों ने 24वां अध्याय का पूरा ये कर लिया अध्ययन। अभी हम लोग 25वें अध्याय में आते हैं जिसका शीर्षक है भगवान अनंत की महिमा। हम लोग प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र करते हुए इस अध्याय का आरंभ करेंगे।
नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रभुपाद की जय। तो अभी सातों लोगों का विवरण 24वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा नीचे के। अब भगवान अनंत की महिमा। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी शिव जी के उस अनंत का वर्णन किया है जिनका शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक है। भगवान अनंत एक शिव जी के उस मन सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब्स अनंत द सोर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। शिव जी के उस मतलब जो शिव जी के स्रोत है अनंत अनंत शेष। यस शशि माता जी। 7 लोग का तो नहीं वर्णन हुआ, सुतल से लोग हुआ, अतल वितल का तो क्या बोल रहे माता जी? 7 लोग का वर्णन तो नहीं हुआ, सुतल से आया था। पाताल तक हो गया ना, लास्ट तो पाताल ही है, अतल वितल का नहीं हुआ था। स्टार्टिंग का आया होगा, दोनों हल्का एक ही साथ में होगा या तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक मिनट मुझे लगता है अगले चैप्टर में रहा होगा। ठीक है, रहने दीजिए। हाँ आया होगा तब सुतल से आ जाया है। इंट्रोडक्शन में तो है अतन। इंट्रोडक्शन में था तो आ गया होगा, ठीक है। अभी इस पे चलते हैं। तो इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी शिव जी के उस अनंत का वर्णन किया है जिनका शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक है। शिव जी के उस मतलब शिव जी के जो स्रोत है, सोर्स है। भगवान अनंत पाताल लोक के मूल में निवास करते हैं। वे शिव जी के हृदय देश में सदैव निवास करने वाले हैं और इस ब्रह्मांड का संहार करने में उनकी सहायता करते हैं। भगवान अनंत बताते हैं कि इस विश्व का कैसे संहार हो, इसलिए वे कभी कभी तामसी अर्थात तमोगुणी कहे जाते हैं। वे भौतिक चेतना के अधिष्ठाता देव हैं और चूंकि वे समस्त जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं, इसीलिए कभी कभी वे संकर्षण भी कहलाते हैं। यह संपूर्ण भौतिक जगत भगवान संकर्षण के फणों पर टिका है। वे अपने शिव के अग्रभाग से शिव जी को इस भौतिक जगत के संहार हेतु शक्ति प्रदान करते हैं। चूंकि संकर्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वांश है, इसीलिए अनेक भक्तजन उनकी स्तुति करते हैं और पाताल लोक के समस्त असुर, गंधर्व, विद्याधर तथा ऋषि मुनि उनको सादर नमस्कार करते हैं। भगवान उनसे मृदुवाणी बोलते हैं। उनका शरीर पूर्णतया चिन्मय एवं अत्यंत मनोहर है। जो कोई किसी प्रामाणिक गुरु से उनके संबंध में सुनता है, वह समस्त भव बंधनों से छूट जाता है। तो हम लोग किनसे सुन गए? सिर्फ प्रभुपाद से। प्रभुपाद ने जो हम लोग को तात्पर्य दिया है, गुरु ऑथेंटिक गुरु परंपरा से तात्पर्य आया है, तो इसका श्रवण करना कितना लाभदायक है। संपूर्ण भौतिक शक्ति माया अनंत देव की योजना के अनुसार क्रियाशील है, अतः उन्हें इस भौतिक सृष्टि का मूल कारण मानना चाहिए। उनके बल का कोई अंत नहीं है, न ही असंख्य मुखों से उनका कोई पूर्ण वर्णन ही कर सकता है, इसीलिए वे अनंत कहे जाते हैं। समस्त जीवों के प्रति दयालु होने के कारण उनका चिन्मय शरीर प्रकट हुआ। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से अनंत देव के यश का वर्णन इस प्रकार करते हैं। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच
तस्य मूलदेशे त्रिशतयोजनसहस्रानन्तरे आस्ते यावे कला तस्य मूलदेशे सहस्रान्तरयास्ति यावै कला भगवतस्तामसी समाख्या अनंत इति शाश्वतीय दृष्ट दृश्ययो भगवतामसि समाख्याता अनंत इति शाश्वतीय दृष्टदृश्ययो संकर्षणम् इति अभिमान लक्षणं य संकर्षणम् इत्याचक्षते अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे संकर्षण बलराम जी के लिए बोला गया है। बलराम जी को भी हम लोग संकर्षण बोलते हैं, और यहाँ पे तो अभी भगवान अनंत के लिए बोला जाएगा, मतलब कृष्ण भगवान के लिए। अनंत भगवान अनंत तात्पर्य में है माता जी, पहले तात्पर्य पढ़ने दीजिए। अच्छा, अनंत शेष। हाँ बोलिए, पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान श्री विष्णु के विस्तार हैं। वे सदैव दिव्य पद पर स्थित है, किंतु तमोगुण के अधिष्ठाता शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहम तथा तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोक्ता हूँ, तो यह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार दुनियावी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। तात्पर्य, मायावादी दार्शनिक की तरह ही मनुष्य का एक वर्ग है जो अहम ब्रह्मास्मिन तथा सोहस्मम वैदिक मंत्रों का अर्थ है, मैं ही परम ब्रह्म हूँ तथा मैं ईश्वर से अभिन्न हूँ, लगता है। इस प्रकार की झूठी विचारधारा जिसमें मनुष्य अपने आप को परम भोक्ता मानने लगता है, वह इस प्रकार का मोह है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम 5.5.8 में जनस्य मोह अहम ममेति के रूप में हुआ है। जैसा कि उपयुक्त श्लोक में कहा गया है, इस झूठी विचारधारा के प्रेरक श्री मूर्ति भगवान संकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में इसकी पुष्टि की है। सर्वस्तं चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। ईश्वर सबके हृदयों में संकर्षण रूप में स्थित है, और जब कोई असुर अपने आप को परमेश्वर से एकाकार मानता है तो ईश्वर उसे उस अंधकार में रहने देते हैं। यद्यपि ऐसा आसुरी जीव परमेश्वर का एक नगण्य विभिन्नांश है, विभिन्नांश मात्र होता है, किंतु वह अपने वास्तविक स्थिति को भूल जाता है और अपने आप को परमेश्वर समझने लगता है। क्योंकि ऐसी विस्मृति भगवान संकर्षण द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसीलिए कभी कभी उन्हें तामसी कहा जाता है। तामसी शब्द से यह इंगित नहीं होता कि उनका शरीर भौतिक है, वे सदैव दिव्य हैं, किंतु तामसी कार्यों के कर्ता शिव के परम आत्मा होने के कारण संकर्षण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो माता जी का जो प्रश्न था कि बलराम जी को भी संकर्षण कहा जाता है, वो भी उनको भी संकर्षण कहा जाता है। वो भगवान जी के तो क्या बोलते हैं, विस्तार हैं बलराम जी भी। लेकिन यहाँ तो एक नया चीज जानने को मिला। हम लोग तो अभी तक सोचते थे कि माया देवी जो है भ्रमित करती है, लेकिन यहाँ पे जो भगवान का अनंत शेष है वो भी क्या है, ये जो हम लोगों का जो अपने आप को भोक्ता समझने का जो भाव है, उसको ये अनंत देव
करते हैं। श्लोक संख्या 2। यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतो अनन्तमूर्तेः सहस्रशीर्षा यस्य इदं क्षितिमण्डलं भगवतः अनन्तमूर्तेः एकस्मिन्नेव शीर्षाणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। एकस्मिन् एव अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान अनंत के सहस्त्र फनों में से एक फन के ऊपर रखा हुआ यह विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फन की तुलना में यह नगण्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 3। यस्य वारिदं कालेन उपसञ्जीहिष्यतम् अमश विमचित। यस्य हवा इदं कालेन रुचिरभमत्त भुवो गन्तगेन साङ्कर्षणो नाम रुद्र। रुचिरभ्रमत् भ्रुवो एकादश व्यूह त्रिशिखं शूलम् उत्तभयन् उदतिष्ठत। एकादश त्रिशिखं शूलम् अनुवाद। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं। तब उनकी दोनों भुरकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं 11 रुद्रों अर्थात भगवान शिव के अवतारों का पिहू होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। एक मिनट माता। श्लोक संख्या 3। मतलब ये 11 जो रुद्र होते हैं उनका प्रतीक है ये संकर्षण, जो अनंत देव के भाव से प्रकट होते हैं। ठीक है, आगे तात्पर्य। प्रत्येक सृष्टि में जीवात्माओं को अवसर प्रदान किया जाता है कि वे बद्ध जीवात्माओं के रूप में अपने कार्यकलाप समाप्त कर लें। जब वे इस अवसर का दुरुपयोग करते हैं। अभिनेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, एक तो रुद्र हुए थे जो कि ब्रह्मा जी के सिर से निकले थे। ब्रह्मा जी के भाव से निकले थे रुद्र, और एक यहाँ पे रुद्र निकल रहा है, प्रकट हो रहा है। तो ये दोनों क्या एक ही? अनंत जी के भाव से प्रकट हो। हाँ, तो ये दोनों क्या एक ही हैं? नहीं बता सकते, अभी तो अलग अलग ही समझना चाहिए। ये अलग बताने तो अलग ही। अच्छा, ठीक है। तो ये रुद्र जो है महाप्रलय जब होता है उस समय ये जो शंकर जी जो है ये रुद्र रूप में ये प्रकट होते हैं। तात्पर्य माता जी। जब वे इस अवसर का दुरुपयोग करते हैं और श्री भगवान के धाम को वापस नहीं जाते तो भगवान संकर्षण क्रोधित होते हैं। क्रोध के कारण भगवान संकर्षण के भ्रुकुटियों से शिव के अंशरूप 11 रुद्र प्रकट होते हैं और वे सभी मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो पहला लाइन फिर से पढ़िए माता जी इसको। प्रत्येक सृष्टि में जीवात्माओं को अवसर प्रदान किया जाता है कि वे बद्ध जीवात्माओं के रूप में अपने कार्यकलाप समाप्त कर ले। हरे कृष्ण। तो बद्ध जीवात्माओं के रूप में अपना कार्यकलाप समाप्त कर ले। Close their business as the conditions
इससे क्या समझ में आता है? कौन बताएगा? बताइए मोहिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम लोग भौतिक जगत में जो खुद को भोक्ता माने हैं उसको समाप्त कर दे। भोक्ता का भाव को समाप्त करें। अच्छा विनीता माता जी। हम लोग को भक्ति करके भगवत धाम वापस जाना चाहिए, मतलब भक्ति करना चाहिए। भक्ति मनुष्य जीवन पाक के भगवान की भक्ति करना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने धाम चले जाएं। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबू शरण प्रणाम। बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब 4 कुमारों पर क्रोधित होते हैं तो उनके ललाट से रुद्र प्रकट हुए थे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रलय काल उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं, तब उनकी दोनों भ्रुकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है ना? देखिए दोनों अलग अलग है। ये भी हो सकता है कि अलग अलग कल्प में अलग अलग तरह से प्रकट होते हैं। और एक ये भी है कि एक प्रलय भी काफी तरह का होता है। यहाँ लिखा हुआ कि महाप्रलय, वो और कोई प्रलय के मतलब ये जो एक तो ब्रह्मा जब निद्रा लेते हैं, रात होता है तो प्रलय हो जाता है, और ब्रह्मा का आयु जब शेष होता है तब भी प्रलय होता है, वो महाप्रलय। ये तो है, ये तो दोनों चाहे अनंत देव हो चाहे शिव हो, तो ये हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये है वो गलत है या वो सही है। जो है वो सभी सही है। वो तो मतलब इसमें कोई संदेह नहीं करना है। लेकिन अब रह गया कि ब्रह्मा जी के ललाट से शिव जी उत्पन्न होते हैं, ये थोड़ा असंभव लगता है। नहीं नहीं, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। वो भी है ये भी है। यस माता जी, पार्वती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু। প্রভু এই বদ্ধ অবস্থার কার্যকলাপ বলতে মানে মানুষ না, মানে সবাই আত্মা বারবার ধরে জন্ম জন্ম মৃত্যু এইটার চক্রের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, সেইটাকেই বলা হচ্ছে কি কার্যকলাপ বলতে? एक मिनट माता जी, 1 मिनट, एक मिनट। এটাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ফার্স্ট লাইনটা। এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের বদ্ধজীব আত্মা, আমরা তো বদ্ধজীব আত্মায় আমরা যখন এই ভৌতিক জগতে আসি তখন আমাদের কার্যকলাপটা আমাদেরকে শেষ করে দিতে হয়, কিন্তু আমরা ওটাকে শেষ না করে ক্যারি ফরওয়ার্ড করছি। আমরা আবার এই যে 84 লাখ এর মধ্যে ফেসে একটা পর একটা আরেকটা পর একটা মানে ভগবান সাথে ফেসে থাকি। ওই জন্যে তো তখন কি হয়, যেহেতু আমরা ওটা থেকে বেরোতে চাইছি না, ওই জন্য ভগবান অনন্ত যখন ক্রুদ্ধ হয়, মানে ওনার মানে রাগ উঠে যায়, এত আমরা বলছি তবু এটা হচ্ছে না, তখন रुद्र प्रकट हुआ। तो मैंने जो प्रश्न पूछा था कि जीवात्मा, ये बद्ध जीवात्माओं के रूप में अपने कार्यकलाप को समाप्त कर, इसका मतलब ये है कि हम लोग का कार्यकलाप क्या है, ये 84 लाख के चक्कर से छूट जाना, अपना स्वरूप को प्राप्त करना। हम लोग का ओरिजिनल पोजीशन क्या है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम लोग को वापस बैक टू गॉड हेड जाना है, उसको यही हम लोग का कार्य है। इसको नहीं करके यदि हम लोग इस जगह घूमते रह गए हैं तो वो है कि अपने कार्य को पूरा नहीं करना, ठीक है, समाप्त नहीं करना। ठीक है, और कुछ हो गया ये कंप्लीट? हाँ ये कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर। यस्याधिकमलयुगल रमण विशद नखमणि षण्ड मण्डलेष्वहि पता यस्य अंकुकमलयुगल अरुण विशद नखमणिं पक्खण्ड मण्डले अधिपतयः पतयः।
सहसात्वत विषभेग कांत भक्ति योगेन वनमंत सबदनानि सह सत्वत सह सात्वत भय कांत भक्ति योगेन वनमन्तः स्वबदनानि परिसुगत कुंडल प्रभा मंडित गंड स्थलानि अति मनोहराणि प्रमुदित मनस खलु विलोकयन्ति अनुवाद। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून मानो दर्पण जैसे चमकाए हुए बहुमूल्य मणि हैं। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं। उनके गालों पर कान की देदीप्यमान बालियां दमकती है और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज श्लोक संख्या 4 तक। हाँ बोलिए माता जी। यहाँ शुद्ध भक्त किसको कहा गया है? क्या चीज? जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं तो ये शुद्ध भक्त किसको कहा गया है? देखिए ये अनंत शेष भगवान का अनंत शेष है जो क्या नाम है सहस्त्र फनों वाले सर्प रूप में रहते हैं, नाग के रूप में रहते हैं। तो इनके नागों के अधिपति मतलब उनके जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी जो बड़े बड़े जो नाग है वो, अब उनमें से चूंकि ये तो भगवान है तो भगवान के पास कौन जा सकता है? वही शुद्ध भक्त है जो उनके पास जा सकता है। मतलब ये नाग वो भी शुद्ध भक्त हाँ है। उन्हीं में से जो मतलब जो शुद्ध भक्त है और नागों के अधिपति भी है। जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी भी जाते हैं लेकिन ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्रित भक्त में आते हैं। लेकिन वो अधिपति है, जीवों के अधिपति है ना ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी गोलोक नहीं जा सकते हैं? नहीं, वो अपनी इच्छा से नहीं जा सकते हैं। वो लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। वो क्षीर सागर के पास जाते हैं, वहां भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान का इच्छा होता है तो भगवान प्रकट होते हैं, यानी तो आकाशवाणी करते हैं अच्छा ठीक है आपका ये समस्या है, इसको हम देखेंगे बस। तो क्षीर सागर और गोलोक क्या अलग है? बिल्कुल अलग है, हाँ। बिल्कुल अलग है। क्षीर सागर तो बाउंड्री है। हाँ तो वही हम बोल रहे हैं कि गोलोक तो तब वो नहीं जाते हैं ब्रह्मा जी। हाँ ब्रह्मा जी नहीं जा, ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से गोलोक नहीं जा सकते। नागद जी जो भक्त है, देखिए ब्रह्मा जी क्या है, वो एक मतलब ये अधिपति है, मतलब एक तरह से मिनिस्टर है। नागद जी साधारण भक्त है, नागद जी जा सकते हैं भगवान के सामने, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं जा सकते। उनको परमिशन लेना पड़ता है, उनको मतलब जैसे नॉर्मल एटिकेट होता है ना, तो वैसे ही है। अभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, उनका जो प्रिय है, फैमिली मेंबर है, वो बिना रोक टोक आ जा सकता है, लेकिन उनका जो सबऑर्डिनेट है, जो मिनिस्टर है, वो लोग को तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना जाने के लिए, वैसे। तो आज श्लोक संख्या 4 तक ही है, हम लोग बाकी कल श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय 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 जय। श्रील प्रभुपाद की जय।